हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। अभी मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपको 3-4 वीडियो से करा रही हूँ। ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। क्या लिमिटेशन है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। जैसा कि आप सभी को पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमने मैक्सिमम कॉस्ट अकाउंटिंग में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देखा है ना। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशन है, जिसके इस लिमिटेशन के कारण ही हमारे पास कौन सी नई टेक्निक आई थी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आई थी, है ना। और इसमें इसी बुक में हम पढ़ेंगे कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी इसी की जो इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के, उसमें इन दो टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस, एक तो कर लिया एक्टिविटी बेस्ड है ना, आप वीडियो देख लेना, और दूसरा हम कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे अभी इसी आगे करेंगे। तो देखना कि वो उसकी इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो काफ़ी सारी जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो नहीं बताता था। जैसे कि वो किसी की एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने ये देखा होगा कि फिक्स्ड और वेरिएबल, तो हमने बोल दिया कि फिक्स्ड ओवरहेड है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स है, लेकिन इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया है। और ओवरहेड रेट, ओवरहेड बहुत सारे हमारे जो होते हैं मेथड है, तो इसमें बस्ट्री मेथड भी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मेथड है ना, तो ये भी इसकी थोड़ी लिमिटेशन बताता है। और हमने जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटने के लिए हमने कुछ बेस माने थे, है ना। कभी हम लेबर मान लेते हैं, कभी हम मशीन आवर के बेस पर बांट लेते हैं। वो भी कुछ ठीक मेथड थोड़ी, अपनी मर्जी से हमने बोला कि इसके बेस पर हम इन खर्चों को बांट ले, तो वो एग्जैक्टली खर्चे थोड़ी आए उस डिपार्टमेंट के, है ना। तो इस टाइप से, और इसके मेथड के बेस पर हम यदि बजट बनाएं, फ्लेक्सिबल बजट बनाना बहुत ही मुश्किल है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिटेशन है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, और एक एक करके हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है मिस रिप्रेजेंटेड प्रॉफिट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि कहते हैं कि जो ये है मिस रिप्रेजेंट करता है, मिस रिप्रेजेंट मतलब ये प्रॉफिट को ठीक ढंग से एक फिक्स पीरियड में प्रेजेंट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देख लेते हैं क्यों। ए टोटल ओवरहेड कॉस्ट विल नॉट बी डिडक्टेड ड्यूरिंग। कहते हैं कि जो टोटल ओवरहेड कॉस्ट रहता है, डायरेक्ट कॉस्ट तो पता ही है, आराम से हो जाती है। ओवरहेड कॉस्ट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट। कहते हैं टोटल जो ओवरहेड कॉस्ट है उसको प्रॉपर डिडक्ट नहीं करता है। ठीक है, जिसके कारण कि ये ठीक इनकम को नहीं बताता है। क्यों नहीं माइनस होती, आपको पता है कि जो हमारा स्टॉक है, स्टॉक में ये तो आपको पता ही है, जो स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट को ऐड नहीं करते हैं ना, आपको पता है। लेकिन हम प्रोडक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स को तो ऐड करते ही है ना, जिसके कारण हमारी टोटल ओवरहेड कॉस्ट माइनस नहीं हो पाती और हमारा जो प्रॉफिट है वो ठीक ढंग से प्रेजेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, और भी रीजन है। ठीक है, और डिफिकल्ट द प्रिपेयर्ड बजट, और इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेस पर बजट बनाना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं खासकर फ्लेक्सिबल बजट बनाना मुश्किल है। इसके लिए मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर में प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं है। ठीक है, और एलोकेशन ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट टू प्रोडक्ट बड़ा मुश्किल है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आउटपुट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो फिक्स कॉस्ट का वैसे ही पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इसमें थोड़ा मुश्किल काम होता है। रॉन्ग कॉस्ट कैलकुलेशन, ओवरहेड कॉस्ट शेयर, मतलब कि इसमें कहते हैं कि रॉन्ग कैलकुलेशन होती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ओवरहेड कॉस्ट है हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में बांटते हैं ना। किस बेस पर बांटते हैं, कई बार हम लेबर के घंटे के हिसाब से बांटते हैं, कभी मशीन के घंटे के हिसाब से बांटते हैं, एक बेस मान के बनाते हैं ना। तो एग्जैक्ट तो है नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड तो है नहीं है, जिसके कारण कि कहते हैं हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को सेंटर में हम रोंगली कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, जिसके कारण कि कॉस्ट रोंग आती है हर डिपार्टमेंट की। ठीक है, इससे कहते हैं इससे अच्छा कौन सा मेथड अपनाया जाए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को ज़्यादा मेथड अच्छा है एज कम्पेयर टू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, और दूसरा हमने नेक्स्ट है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये हम इस बुक में ही आगे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। जैसा कि आप सभी को बताया कि इस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हमने फिक्स्ड और वेरिएबल को तो नाम तो दे दिए, अलग अलग कर दो, तो इसका ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देखेंगे तो उसमें वेरिएबल और फिक्स का बहुत बड़ा रोल है, इसी के बेस पर हम सारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है हमारे नॉट बेस्ट मेथड। कहते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसके काफ़ी सारे वीक पॉइंट भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है ना, तो जिसके कारण ये बेस्ट मेथड नहीं है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसे कि एज यू माइट सी दैट अबव फार्मूला फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टॉक ना, स्टॉक का ही मेन है ना। देयर आर सर्टेन फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट लाइक फैक्ट्री रेंट आर स्टिल इंकर्ड इवन दो देयर आर नो प्रोडक्शन, है ना। ये जैसे फैक्ट्री रेंट है वो तो हमारी कॉस्ट होनी है, चाहे हम फैक्ट्री में प्रोडक्शन ना करें। ठीक है, और रेंटल कॉस्ट आर मोर सिग्निफिकेंट इन सम केस वेयर देयर इज नो प्रोडक्शन बट द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर इंकर्ड, देन द यूनिट कॉस्ट
कुड बी ओवर स्टेटेड, जिसके कारण हम क्या करते हैं उस कोस्ट को अगले महीने ले जाते हैं। यदि समझो इस महीने हमने कोई भी प्रोडक्शन नहीं की और पर उस महीने की क्या हो गई फैक्ट्री कोस्ट तो पड़ी ही ना, पर हम उस कोस्ट को कहाँ से चार्ज करेंगे, अगले महीने जहाँ पर प्रोडक्शन हुई उसमें डाल देंगे, जिसके कारण क्या होता है प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। दिस लीड टू ओवर कॉस्टिंग ऑफ द इन्वेंट्री, जिसके कारण क्या होता है स्टॉक की कॉस्ट बढ़ जाती है, ओवर प्राइसिंग प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो है ये ना, इस महीने का खर्चा अगले महीने में डाल दो, तो कहते हैं ये बेस्ट मेथड नहीं है, एग्जैक्ट नहीं आती, ओवर स्टेटेड। ठीक है, कहते हैं ये ओवर स्टेटेड है। यूनिट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आर ओवर स्टेटेड बाय कंपोनेंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड नहीं, ऊपर ये पंगा आया था। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के कारण क्या होती है, स्टॉक क्या है ओवर वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, ओवर स्टेटेड अमाउंट दैट रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द ईयर। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले बता दिया, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है उसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड नहीं होते हैं, लेकिन फैक्ट्री के फिक्स एक्सपेंसेस तो ऐड होते ही है ना, तभी तो हमने उसको कहाँ दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक को, हमने क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के में दिखाया ना, पर इसका मतलब फैक्ट्री से निकलने के बाद आ गया हुआ था, तो इसके अंदर फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स ऐड है। ठीक है, देन द सिग्निफिकेंट एडजस्टमेंट, उसमें वो एडजस्टमेंट होनी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक में, उसकी वैल्यू उससे डिक्रीज कर दें। ठीक है, ताकि वो रिलाइजेबल वैल्यू पर लेकर आए हम उसको। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी माइट आल्सो बी ओवर स्टेटेड, जिसके कारण क्या हो गया है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, ओवर स्टेटेड हो गई है। ठीक है, और किसके कारण, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट के कारण। ठीक है, तो एलोकेट जो हमने किसको एलोकेट कर दी है, स्टॉक को कर दी है। ठीक है, बट दो इन्वेंट्री आर स्टिल नॉट सेलिंग, जिसको हमने अभी तक बेचा नहीं है। ठीक है, तो ये थी कुछ वीक पॉइंट किसके, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है, वैसे तो पूरा जो हमने 90% कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है ना, 90% कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा है ना, तो उसमें हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही पढ़ा है। ठीक है, आपने देखा होगा, और ये सारे शॉर्टकट थे मेथड, ये सारा जो मैंने 5 वीडियो बनाई है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, ये तो बस एक समझो जितना मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग 250 के करीब मैंने इसकी वीडियो बना दी है कॉस्ट अकाउंटिंग की थियरी की, है ना, आप सबने सुन भी ली होंगी, तो वो सारे डिटेल में। ठीक है, उसी को मैंने ये 4-5 वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपने बहुत सारा, वैसे तो पिछले साल में आपने कम्प्लीटली पढ़ लिया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये एक शॉर्टकट में उन्हीं स्टूडेंट को समझाएगा, क्योंकि मैंने फटाफट शॉर्टकट में आपको कराया है। ठीक है, डिटेल में एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, ठीक है, अपॉर्शनमेंट किसे कहते हैं, रीअपॉर्शनमेंट किसे कहते हैं, सारे इसी के पार्ट है। ठीक है, पर मैंने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात भी नहीं की है। ठीक है, तो आप सभी ने सब कुछ देख लेना, पहले उसको एक रिवीजन कर लेना। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये कराना बहुत ही ईजी, मतलब ज़रूरी था, क्योंकि हमने नेक्स्ट तभी आप कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर कराना है मार्जिन कॉस्टिंग, मतलब कि नया चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके मार्जिन कॉस्टिंग बहुत ही यूज़ की जाती है आजकल के टाइम में। ठीक है, तो हम तभी कंपेयर कर पाएंगे, पहले हमें पता होना चाहिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि आप कॉस्टिंग अकाउंट में पूरा पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार शॉर्टकट में आपको रिवीजन करा दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।